मैंने कभी नहीं सोचा था एक स्कूल का लड़का मेरे घर तक पहुंच जाएगा। मैं बस 9-10 साल की थी यार, पता ही नहीं चला कि टीजिंग कब इतना सीरियस बन चुका था। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और तुम लोग को थंबनेल और टाइटल देख के तो पता ही लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये एक रियल स्टोरी टाइम है मेरे स्कूल लाइफ। और मैं ये स्टोरी इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिंपैथी या फिर ड्रामा चाहिए, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि काश कोई उस वक्त मुझे बताया होता कि कोई तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराए तो ये इनफ रीजन होता है टू स्पीक अप। मैंने पूरी स्टोरी अपनी डायरी पे नोट की है कि मैं थोड़ा भी भूल ना जाऊं। कितना बड़ा है। तो मैं ना चैप्टर वाइज बताऊंगी जिससे तुम लोग भी ना अच्छे से समझ सको और मैं जो फील कर रही थी वो ठीक से फील कर सको। चैप्टर 1, न्यू स्कूल न्यू लाइफ। तो मैं ना अपने स्कूल लाइफ को थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ जिससे तुम लोग अच्छे से समझ सको। तो मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की है, नर्सरी से 4th स्टैंडर्ड तक। वो काफी कंफर्टेबल एंड छोटा सा स्कूल था। ऐसे प्लेग्राउंड वगैरह तो था पर फिर भी छोटा था वो। तो उसके बाद आई हैड टू शिफ्ट अ गवर्नमेंट स्कूल। So this was my first time being surrounded around so many students। मतलब मेरे पहले वाले स्कूल में तो barely 30 से 40 स्टूडेंट्स थे, लेकिन न्यू स्कूल में क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल था तो स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा थे। तो पर सेक्शन 100 से 120 तक के स्टूडेंट्स थे। सपोज मैं क्लास 5th में थी और उसमें 100 स्टूडेंट्स थे और उसके 3 सेक्शन थे, ABC। तो तीनों सेक्शन में लगभग 100 तक के स्टूडेंट्स तो थे ही। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स ने मुझे ना एक न्यू साइकिल भी दिलाई थी। इससे पहले मेरे पास वो छोटा वाला साइकिल था तो उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा साइकिल खरीद के दिया रेड कलर का। क्योंकि मेरा स्कूल 10 से 15 मिनट की दूरी पे था तो मैं साइकिल से जाती थी। याद है मैं बहुत खुश थी यार, मतलब मुझे लग रहा था मैं एक नई चैप्टर या फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ अपने लाइफ की। चैप्टर 2, इट स्टार्टेड विद अ जोक। तो एक दिन हमारी क्लास खत्म हुई और हमारे टीचर जाने से पहले एक स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम ब्लैक बोर्ड साफ कर दो। क्योंकि क्लास ओवर हो चुकी थी तो हम लोग अपने अपनी जगह से उठ गए और मैं ब्लैक बोर्ड के पास गई और वो बच्चा साफ कर रहा था ब्लैक बोर्ड और एक और बच्चा आके उसी ब्लैक बोर्ड में लिख रहा था कुछ फालतू सा। तो मैंने वो देखा और उसको पूछा तू क्या लिख रहा है। तो ये मैंने उसको बोला था, ठीक है, जो लिख रहा था। बट देयर वॉज अनदर गाय स्टैंडिंग नियर बाय और वो मेरे पे हंसा। उसको लगा कि मैंने जो तू क्या लिख रहा है इस वर्ड को मिसप्रोनाउंस किया। जितना मुझे याद है मैंने उसको मिसप्रोनाउंस नहीं किया था, लेकिन उसको लग रहा था कि मैंने मिसप्रोनाउंस किया है। तो उस बात पे वो हंसने लगा और शायद और मेरा मजाक बनाने लगा और मुझे लगा ये एक बार की बात है तो जाने देते हैं। लेकिन वो एक बार की बात नहीं थी। तो उस दिन के बाद से मैं उसको कहीं भी दिख जाऊं, क्लास में, बाहर, टिफिन टाइम में, मतलब स्कूल में ही 1 घंटे की ब्रेक होती थी तो वो मुझे जहां भी नजर आता था या फिर मैं उसको जहां भी नजर आती थी तो वो उस बात को लेके मेरा मजाक उड़ाता था कि लिख रहा है को मैंने मिस प्रोनाउंस किया है, जो कि मुझे लगता है मैंने नहीं किया था। मुझे ये चीज बहुत इरिटेट कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जाने दो, शायद ज्यादा सीरियस बात नहीं है, तो आई इग्नोर्ड हिम। चैप्टर 3, ही वॉज एवरीवेयर। तो बात ऐसी है कि मैं जहां भी जा रही थी स्कूल में मुझे वो हर जगह दिख रहा था, मतलब हर एक सेकंड। ये कोइंसिडेंट तो नहीं है कि मैं स्कूल में कहीं भी जाऊँ वो भी उधर ही रहे। तो हमारा स्कूल ओपन कैंपस था तो हम टिफिन टाइम में बाहर जाके खाना ले सकते थे और वो उसी जगह पे कैसे होता था जहाँ पे मैं होती थी, लाइक सीरियसली। लेकिन द थिंग इज डैट कि मुझे उस वक्त स्टॉकिंग का मतलब नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। Therefore, न्यू ईयर कार्ड। तो हमारे बचपन में ऐसा था कि हम न्यू ईयर पे एक दूसरे को कार्ड देते थे और मुझे ये चीज बहुत पसंद थी यार, ये चीज वापस लाओ। और अब तक 1 साल हो गए थे और मैं 1 साल से ये सब हरकतें झेल रही थी, लाइक स्टॉकिंग एंड ऑल। हम 5th ग्रेड से 6th ग्रेड पे आ चुके थे अब तक। तो न्यू ईयर पे मुझे मेरे क्लास के एक स्टूडेंट ने आके एक कार्ड पकड़ाई और बोला कि किसी ने तेरे लिए दिया है।
तो मैंने खोला और पूछा किसने दिया है, तो मुझे बोला उसने कि किसने दिया है। यू कैन गेस गाइस, तुम लोग गेस कर सकते हो ना किसने दिया होगा। तो मुझे जैसे ही पता चला मैंने कार्ड बंद करके फेंक दिया। अभी किसी को लगेगा कि शायद वो मुझे पसंद करता था तो वो इसलिए कर रहा था। तो अगर कोई मुझे पसंद कर रहा था और मैं अपने बॉडी लैंग्वेज से या हरकतों से तो ऐसे दिखाई रही थी ना कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ये अटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था और ये चीजें बढ़ती ही जा रही थी। चैप्टर 5 द डे एवरीथिंग चेंज्ड। मुहर्रम के दिन कुछ लोग हमारे घर आए। तो जिनको मुहर्रम के बारे में नहीं पता है तो ये एक मुस्लिम लोगों के लिए एक सॉरोफुल या फिर सैड डे है। और उस दिन पे लोग ग्रुप बना के लोगों के घर घर जाके उस दिन जो चीज हुई थी, मतलब उस इतने सालों पहले, वो लोग शेयर करते। उन लोगों को ज्यादा जानना है तो गूगल कर लेना, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है। तो उस दिन एक ऐसा ग्रुप हमारे घर आया था और हमारे पापा थे तो हमने अलाउ कर दिया उनको आने के लिए। और उस ग्रुप में एक जाना पहचाना सा शक्ल दिख गया मुझे। दैट गाय मेरे स्कूल से मेरे घर पे। मैं बिल्कुल फ्रोज हो गई। मेरी कजिन सिस्टर मेरे साइड में खड़ी हुई थी। उसने मुझे टैप किया और पूछा क्या हुआ है तुझे, एंड आई वाज लाइक नथिंग, कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों को लगेगा कि इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है, तो मैं एक 6th ग्रेड की बच्ची थी। मैं बेरली 10-11 साल की थी उस वक्त और ये चीज मेरे लिए काफी डरावनी थी क्योंकि फर्स्ट थिंग तो हम सेम एरिया से नहीं थे। तो मैंने उसको अपना एड्रेस तो नहीं बताया था और ये कोइंसिडेंट तो बिल्कुल नहीं था। उस दिन से जो इरिटेशन वगैरह था ना, वो अब डर में बदल गया था मेरे। चैप्टर 6 साइलेंस एंड फियर। दिन के बाद से मैं इतने डरी डरी से रहने लगी थी कि ये लड़का मेरे घर तक पहुंच गया है और ना जाने ये क्या क्या कर सकता है। मुझे लग रहा था ये सब जो चीज मेरे साथ हो रही है ये मेरे वजह से हो रही है। मैं उस दिन से स्कूल जाना बंद कर दी। मैं सिर्फ घर पे पढ़ाई करती थी। मेरे ट्यूटर आते थे घर पे पढ़ाने और मैं बस एक ट्यूशन जाती थी इंग्लिश की। तो वो जाते वक्त भी मुझे डर लगता था कि कहीं मुझे रास्ते में वो लड़का ना दिख जाए और वो उसने मुझे रोक के कुछ बोला तो। ऐसे ही मेरा दिन जा रहा था। हर एक दिन मैं सोचती थी शायद ये सब मेरी ही गलती है क्या। और मेरी मम्मी काफी स्ट्रिक्ट थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज मेरी गलती है कि नहीं। एक 10 साल की बच्ची को कैसे पता होगा ना। तो मैं उनसे बोलने से डर रही थी। चैप्टर 7 द रूमर। तो एक दिन मेरी एक रिलेटिव की बेटी मेरे घर आई। वो मेरे स्कूल में पढ़ती थी तो उस वक्त तो मैं स्कूल नहीं जा रही थी। तो उसने मेरी मम्मी से बोला कि हमारे स्कूल में एक लड़का है जो बोलता है कि तानिया उसकी गर्लफ्रेंड है। आई फ्रोज लाइक मैं सोच रही थी अब मेरी मम्मी क्या बोलने वाली है और मैं लिटरली फ्रीज होके खड़ी हुई थी उधर कि ये आके डायरेक्ट ऐसे मेरी मम्मी को बोल दे जो मैं नहीं बोल पा रही थी इतने टाइम से। बट मेरी मम्मी हंस दी और बोला कि मेरी बेटी तो ज्यादा किसी से बात ही नहीं करती है, तुम ये सब बातों पे भरोसा मत करो। एंड दैट मोमेंट मेरे अंदर कुछ टूट गया, शायद डर। तो वो लड़की जब घर चली गई तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है। तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। जो सब कुछ मैं 1 साल से झेल रही थी, हर एक चीज मैंने उनको खुल के बोल दी कि एक लड़का है जो मुझे ऐसे परेशान करता है, वो हमारे घर तक आ चुका था एंड एवरीथिंग। हर एक चीज जो मैं अब तक अपने अंदर दबा के रखी थी ये डर से कि मेरी मम्मी मुझ पे गुस्सा तो नहीं करेंगी। उन्होंने मेरे अंकल को जाके ये बात बोली। मेरे पापा थे नहीं, मेरे पापा की ड्यूटी थी तो वो
छुट्टी पे तो नहीं थे, तो उन्होंने मेरे अंकल को जाके बोला और अंकल उस लड़के के घर जाके उसके पेरेंट्स से बात की। मुझे नहीं पता उधर क्या बात हुई है, लेकिन उस दिन के बाद से उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। फिर मैं वापस स्कूल गई और मेरी नजर उस पे पड़ी और वो नजर झुका के ऐसे चला गया। एंड दैट मोमेंट ऐसा फील हुआ कि मैं किसी जेल से आजाद हो चुकी हूँ। लिटरली ये 1 साल मैंने कैसे गुजारे थे और मेरी मेंटल हेल्थ की क्या बैंड बजी हुई थी, ये बस मुझे पता था। ही अच्छा फील हो रहा था मुझे उस वक्त, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। 5th या 6th ग्रेड की लड़की के लिए ये बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। और तो और वो लड़का जो था वो ऐसा नहीं था कि कोई एडल्ट था, वो मेरे क्लास का लड़का था और वो ऐसी हरकतें कर रहा था। जो लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां सिग्नल्स देती है और इस वजह से लड़के उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो एक 5th ग्रेड की लड़की ने क्या सिग्नल दिया होगा उसको। कोई यंग लड़का ये देख रहा है या फिर कोई भी एज का, तो प्लीज एटलीस्ट उसको अनकंफर्टेबल फील मत कराओ, क्योंकि यू नेवर नो कि उसको क्या फील हो सकता है। अनकंफर्टेबल फील ना करा के यू कैन स्टिल लाइक हर। लोगों के साथ भी ऐसी कोई चीज हुई है और तुम शेयर करना चाहते हो अपनी आइडेंटिटी बिना रिवील किए, जरूरी नहीं कि कोई खराब इंसिडेंट ही, कुछ अच्छा भी अगर हुआ है जो तुम शेयर करना चाहते हो सबके साथ बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए, तो मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तुम लोग मुझे उधर मैसेज कर सकते हो और अपनी स्टोरी बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छी लगेगी सुन के। और अगर चाहोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब ये सब बोल के। तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके फिर बाय बाय, लव यू।